देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,66,598 हो गई है, जिसमें 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे के कोरोना के अंदर 9,987 नए मामले सामने आए हैं और 266 लोगों की मौत हुई है। अभी देश में 1,29,917 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 88,000 को पार कर गया है और 3,169 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर 2,553 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 1,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की मौत हो गई है। मरीजों का आंकड़ा 30,000 के करीब है, जिसमें 874 लोग जान गंवा चुके हैं। तमिलनाडु में मरीजों का आंकड़ा 33,229 हो गया है, जिसमें 286 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कुल मरीजों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। अब तक 1,249 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 480 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के तहत होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा दोबारा शुरू हुई है। इसी के साथ परीक्षा केंद्रों में शारीरिक दूरी का भी ध्यान रखा गया। परीक्षा केंद्रों के अंदर आने से पहले विद्यार्थी के हाथों को सैनिटाइज किया गया। उनके शरीर के तापमान की भी जांच की गई। साथ ही शिक्षकों को भी पूरी सतर्कता बरतते हुए देखा गया। सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इस साल 1 जनवरी से अब तक 101 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान 29 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए हैं। अब सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर में सक्रिय 25 दूरदराज विदेशी आतंकियों समेत 125 आतंकियों को मार गिराने के अभियान को धार देना शुरू कर दी है। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को दूर करने के कवायदों के बीच चीनी सेना ने एलएसी के नजदीक अपने इलाके में हेलीकॉप्टर्स की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। बता दें कि जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की तेज गतिविधियों का कारण एलएसी के साथ विभिन्न स्थानों पर तैनात चीनी सैनिकों को मदद प्रदान करना हो सकता है। सीबीआई ने केंद्र सरकार के 5 अधिकारियों के खिलाफ 3,600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कथित भूमिका के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय के 4 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है। इनमें एक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में ज्यादातर राज्यों ने स्कूलों को खोलने की योजना को अगले 2 महीने तक स्थगित करने के सुझाव दिए हैं। बैठक में 70% स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात भी बताई गई है। इनमें करीब 200 केंद्रीय विद्यालय भी शामिल हैं। मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि स्कूलों के खोलने को लेकर कोई भी फैसला 15 जुलाई के बाद ही लिया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती समित पात्रा को रविवार देर रात अस्पताल से छुट्टी दी गई। समित पात्रा ने ट्वीट किया, आप सभी के आशीर्वाद और प्रार्थना के बल से मैं स्वस्थ लाभ कर अपने घर लौटा हूं। संपूर्ण रूप से ठीक होने में और थोड़ा वक्त लगेगा। आप सभी को आपके आशीर्वाद के लिए मेरा दंडवत प्रणाम। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए। उनका डेटा इकट्ठा किया जाए जो गांव स्तर पर है और ब्लॉक स्तर पर हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच सोशल मीडिया पर शायराना वार पलटवार हुआ है। राहुल गांधी ने एक बार फिर रक्षा मंत्री पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, रक्षा मंत्री का हाथ पर कमेंट करना खत्म हो जाए तो वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है।
बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल ने तटीय इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर के ऊपर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश तट से लगे क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में तेज हवाएं चलने की संभावना है। गेहूं के उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश अब देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1,27,67,628 मीट्रिक टन गेहूं का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जा चुका है। पंजाब दूसरे स्थान पर है, जहां 1,27,67,473 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। ओडिशा में एनडीआरएफ के 49 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक जवान की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट चंद रोज पहले पॉजिटिव आई थी। पश्चिम बंगाल से लौटे एनडीआरएफ के 50 जवान कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद राहत कार्य के लिए ये दल गया हुआ था। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी से संसद सत्र बुलाकर भारतीय सीमा में चीनी सेना के घुसपैठ पर चर्चा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सीमा में चीनी सेना के घुसपैठ के मसले पर संसद सत्र बुलाई जानी चाहिए और इस मसले पर चर्चा होनी चाहिए। नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है और नेपाल संसद में नेपाल के नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन को पास कर सकता है। नेपाल के कानून मंत्री शिव माया ने 31 मई को संसद में यह बिल पेश किया था। हालांकि भारत ने कहा है कि नेपाल के साथ दोस्ती को देखते हुए वो सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के जरिए सुलझाने के पक्ष में है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर की संपत्ति की नीलामी से उठा विवाद पूरी तरह शांत होता नजर नहीं आ रहा। उससे पहले ही एक नया विवाद यहां पर शुरू हो गया है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा 2 मठों की ओर से कब्जा की गई जमीन को नियमित करने के फैसले की श्रद्धालुओं और विपक्षी दलों ने आलोचना की है। हमीरपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप की एक घटना सामने आई है, जहां घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग लड़की को मेडिकल के लिए भेज दिया है। पूरे मामले में एसपी का कहना है कि पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बागपत पे हाईवे के दोनों किनारे नाले के लिए दीवार बनाई जा रही है, लेकिन इस दौरान बिजली विभाग के कर्मचारी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा नालों के बीच में दोनों ओर बिजली पोल लगा दिए गए हैं, जिससे वहां के रहने वाले लोगों ने भारी गुस्सा है। सहारनपुर में बदमाशों ने एक मिनी बैंक में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर बैंक में रखी नगद लगभग 95,000 रुपए लूट लिए हैं। लूट की घटना बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। स्थानीय थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरादाबाद में घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने दूसरी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या करने के बाद महिला मौके पर ही पिस्टल हाथ में लिए घूमती रही, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने वाली महिला मृतक महिला की सौतन बताई जा रही है। दोनों महिलाओं का पति जफर ट्रांसपोर्टर का कारोबार करता है। जौनपुर में देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने एक वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से कई मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। वहीं गिरफ्तार किए गए चोरों से पुलिस ने पूछताछ कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इन चोरों के पास से इलाके में चोरी की घटनाओं को लेकर कोई बड़ी जानकारी मिल सकती है।
महोबा में सगे भाई ने अपने छोटे भाई को फावड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया, जहां घटना की वजह छोटे भाई की शादी को बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कातिल भाई को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मामला खन्ना थाना क्षेत्र के खिरूही गांव का है। इराक में अमेरिकी सेना का एक विमान क्रैश हो गया है। राजधानी बगदाद से उत्तर में स्थित इराकी सैन्य अड्डे पर यह हादसा हुआ है। हालांकि इस विमान हादसे के वक्त किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 सैनिक घायल हुए हैं। न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त देश बन गया है। न्यूजीलैंड में कोरोना के अंतिम मरीज को भी स्वस्थ होने के बाद घर भेज दिया गया है। पिछले 17 दिनों से न्यूजीलैंड में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डर्न ने यह घोषणा की है। मालदीव और श्रीलंका के बाद अब ईरान से भी 200 लोगों को वापस लाने के लिए INS शार्दुल को रवाना कर दिया गया है। INS शार्दुल अब तक 2800 से ज्यादा लोगों को विदेश से वापस ला चुका है। अब ईरान से 200 लोगों को और लाना है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते 4 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक पूरी दुनिया में करीब 70 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में 20 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक अमेरिका में कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख के पार चली गई है। बीते 24 घंटे में वहां 4646 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना से 2172 लोग जान गंवा चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख पार कर कुल 1,05,283 हो गई है। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के 746 लोगों की मौत हो चुकी है। बैरिकेड्स हटाए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बर्बरता के खिलाफ मार्च किया। प्रदर्शनकारी मिडटाउन के मैनहट्टन में ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टावर तक पहुंच गए। बता दें कि न्यूयॉर्क के महापौर बिल डे ब्लासियो ने शहर से कर्फ्यू हटा दिया था। उन्होंने शहर में शांति बनाए रखने के लिए हर किसी का धन्यवाद दिया। शिकागो मार्च ऑफ जस्टिस में करीब 20,000 प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने जॉर्ज फ्लॉयड के लिए न्याय की मांग को लेकर ये मार्च निकाला था। ये प्रदर्शन शिकागो के पश्चिम में एक पार्क में आयोजित किया गया था, जहां प्रदर्शनकारियों ने जॉर्ज फ्लॉयड के इंसाफ के लिए आवाज उठाई। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई है। इससे पहले पूरी टीम का कोविड-19 परीक्षण करवाया गया था, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। वेस्टइंडीज के विभिन्न द्वीपों से खिलाड़ियों को 2 विमानों में लाया गया है और फिर से विशेष विमान से इंग्लैंड के मैनचेस्टर के लिए रवाना किया गया है। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने बयान में कहा है कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड पहुंचने पर पूरी टीम पृथकवास पर चली जाएगी और उनका फिर से कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जाएगा। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। MCX एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 67 रुपए की गिरावट के साथ 46,034 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा था। वायदा बाजार में चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली है। MCX पर चांदी की वायदा कीमत 125 रुपए की गिरावट के साथ 48,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही थी। शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स शुरुआती 1 घंटे के कारोबार में 300 अंक से ज्यादा मजबूत होकर 34,500 अंक के पार बंद हुआ। निफ्टी करीब 90 अंक की बढ़त के साथ 10,300 अंक के स्तर पर कारोबार करता दिखा। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार तीसरे दिन तेजी का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 73 रुपए प्रति लीटर हो गया है और डीजल 71 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर हो गया है।
आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों की दैनिक आधार पर समीक्षा नहीं हो रही थी। अब करीब 80 दिन बाद एक बार फिर दैनिक मूल्य संशोधन शुरू हो गया है। एचडीएफसी बैंक ने तत्काल बचत खाता खोलने में सहायक एक ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में नए ग्राहकों को जोड़ा है। सूत्रों के अनुसार बैंक की सुविधा में केवाईसी प्रावधानों को भी सीमित किया गया है। ग्राहकों को इस सुविधा से इंस्टेंट सेविंग अकाउंट खोलने के बाद पूरी जानकारी अपडेट करने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया है। जल्दी शुरू होने जा रही दंगल टीवी के सीरियल देवी आदि पराशक्ति की शूटिंग। सूत्रों की माने तो इस महीने के अंत तक सीरियल देवी आदि पराशक्ति शूटिंग शुरू हो सकती है। सीरियल देवी आदि पराशक्ति में मां आदि शक्ति का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस प्रति पांडे को वापस मुंबई बुला लिया गया है। रतिया वापस मुंबई लौटने की तैयारी कर रही हैं। वो लॉकडाउन से पहले ही अपने होम टाउन पटना चली गई थी। टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने अपने भाई गौरव देसाई के जन्मदिन पर उन्हें विश किया। रश्मि ने कुछ थ्रोबैक फोटो साझा कर भाई को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रश्मि ने उन्हें विश करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे बू, हम बिना एक दूसरे के साथ हंसे या लड़ाई करते हुए रह नहीं सकते। आशा करती हूँ आप बहुत जल्द कामयाब होंगे और सभी को गर्व महसूस कराएंगे। अरबाज खान की गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी और एक्ट्रेस रकुलप्रीत को वॉक पर जाते हुए स्पॉट किया गया है। इवनिंग वॉक पर निकले इन सितारों की फोटोज लंबे समय बाद सामने आई हैं। जॉर्जिया अपने कुत्ते को लेकर वॉक पर निकली हैं, वहीं रकुल अपने दोस्त के साथ नजर आई हैं। सभी के चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। लॉकडाउन के दौरान जॉर्जिया अरबाज खान के साथ ही रह रही थी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अरबाज की शेविंग करते हुए एक वीडियो भी साझा की थी। राज कुंद्रा ने शिल्पा की बर्थडे पर एक वीडियो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उनकी जिंदगी में शिल्पा की अहमियत के बारे में भी बताया है। राज ने वीडियो के साथ लिखा, मेरी डार्लिंग वाइफ के लिए तुम वो महिला हो जिसने मेरी खामियों को अपने प्यार से सुधारा। बस तुम्हें मुस्कुराता देखकर मेरा दिन बन जाता है। वहीं आसम ने इंस्टाग्राम पर ख्याल रखिया कर गाने का पोस्टर शेयर कर खबर की जानकारी दी है। आसम रियाज ने बताया कि कल्ला सोना नई की सक्सेस के बाद उनका नया गाना ख्याल रखिया कर आने वाला है। पोस्टर में आसिम और हिमांशी की रोमांटिक केमिस्ट्री नजर आ रही है। उम्मीद है कि गाने को भी लोग उतना ही प्यार करेंगे जितना कि कल्ला सोना नई को किया था। द कर्गिल गर्ल थिएटर में ना रिलीज होकर नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। फिल्म मेकर करण जौहर ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। जानवी कपूर ने भी सोशल मीडिया पर इसके बारे में बताया है। जानवी कपूर इस फिल्म में लीड रोल में हैं, वहीं पंकज त्रिपाठी भी अहम रोल निभा रहे हैं। वरुण धवन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में विजेता के नाम की घोषणा की है। इस कंपटीशन के विनर युवराज को 1 करोड़ रुपए की धनराशि इनाम में दी जाएगी। फ्लिपकार्ट ने यूनिक स्टोर एट होम रियलिटी शो का आयोजन किया था, जिसमें हर सप्ताह एक विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम और मेगा विनर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की थी। टेलीविजन क्वीन एकता कपूर के जन्मदिन के मौके पर स्मृति ईरानी ने उन्हें विश करने के लिए खास वीडियो बनाया है। इस वीडियो पर हिना खान ने भी कमेंट किया है। हिना ने स्मृति को इंस्पिरेशनल बताया था, जिसके जवाब में एकता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। हिना ने सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखा, यह वीडियो काफी स्वीट है। स्मृति, आप उस दौर की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो मेरी फेवरेट रही। सोनम के पिता अनिल कपूर ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट लिख सोनम को जन्मदिन की बधाई दी। अनिल ने अपने इस पोस्ट में सोनम के साथ कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की।
अनिल कपूर ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए खूबसूरत कैप्शन भी लिखा। अनिल ने लिखा, एक ऐसे बेटे जिसके जैसा कोई नहीं हो सकता, उसके लिए आनंद आहूजा एक परफेक्ट पार्टनर है। अनिल कपूर ने लिखा, स्क्रीन पर एक स्टार और एक अलग अंदाज की आइकन, वो मेरा आत्मविश्वास है, मेरी खुशी, मेरा गर्व है, एक बहुत उदास शख्स जिसे मैं जानता हूं। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।